राधे राधे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीव योर गोल पे। साथियों, अभी तक आप लोगों ने रीजनिंग में 3 चैप्टर को ख़त्म किया है, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट और क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश प्रॉब्लम्स जो आते हैं, इंग्लिश बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं अल्फ़ाबेट पे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले मैंने पहले ही दिन आपको ABCD Z तक याद करवाई थी। अल्फ़ाबेट को जो याद करवाया था मैंने A to Z, उसको आपको आना चाहिए। उसके क्रमों को संख्या सहित आपको आने चाहिए तथा उसके जो अपोजिट क्रम थे उनको भी याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन क्रमों के साथ ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए जब चीज़ें वो आपको क्लियर रहेंगी पहले से, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने उन दिनों जब मैंने आपको A to Z याद करवाया था, A का नंबर याद करवाया था 1, B का 2, C का 3, उन नंबरों को याद किया था तथा अपोजिट क्रम A का Z, B का Y, C का X, D का W याद किया था। अगर वो चीज़ें याद होंगी तो इस क्वेश्चन को करने में आपको समय नहीं लगेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करने से पहले आप पहले 2 चीज़ें ध्यान दे दीजिए कि जैसे आपको पहला पॉइंट का देना है, जैसे क्वेश्चन में कहीं भी कहा जाता है बाएं ओर या दाईं ओर, दाईं ओर या बाईं ओर बोला जाता है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन का कोई दायां और बायां नहीं होता। जो आपका दायां है वही क्वेश्चन का दायां होगा, जो आपका बायां है वही क्वेश्चन का बायां होगा। जैसे कि ABC.X,Y,Z, ये आपका बायां है, क्वेश्चन का बायां भी यही होगा। ये आपका दायां है, क्वेश्चन का दायां यही होगा। आप समझ पा रहे होंगे। अगर उस क्वेश्चन में कहा कि आपके बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन है, तो आप ऐसे इसी ओर से जाएंगे और 5वां अक्षर E निकाल देंगे। उसने कहा दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा है, आप X को निकाल देंगे। आप समझ पा रहे होंगे बातों को कि दाईं ओर से और बाईं ओर से कहने का तात्पर्य क्या हुआ। हाँ, अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि आप कहीं पे का और से पाते हैं, का या कह सकते हैं के या से। यह दाईं, आपके दाएं से कहा जाता है। तो मान लीजिए कहा गया कि यक्स के दाएं से, यक्स के दाएं या यक्स के दाएं से दूसरा अक्षर, दाएं से, तो यक्स को दाएं से जब कहा जाएगा दूसरा अक्षर, तो यक्स को लेकर जीना जाएगा, पहला और दूसरा, तो क्या जाएगा Y। लेकिन जब बात की जाती है दाएं से दाएं के, तो आप ध्यान देंगे जैसे यक्स के दाएं, तो यक्स को छोड़कर Y और Z, पहला और दूसरा। यही भी ध्यान रखना है, जहाँ पे से आएगा वहाँ जिस शब्द से बात की जाएगी उसको जोड़ा जाएगा, और जहाँ पर के आएगा वहाँ जिस शब्द से बात की जा रही है उसे छोड़ दिया जाएगा, और आगे 2 शब्दों को जोड़ लिया जाएगा। जो 2, 3, 4, 5 बोला जाएगा आप उसको ले लेंगे। दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, दाएं के दूसरा। ठीक है, आप बातों को समझ पा रहे होंगे मेरी, कि दाएं से दूसरा और दाएं के दूसरा। के में जो मेन अक्षर जिससे बात की जाती है, एक्स के दाएं दूसरा, तो यक्स के दाएं दूसरे में यक्स को छोड़कर 2 शब्द आगे बढ़ेंगे, और यक्स से दाएं में यक्स को लेकर 2 शब्द आगे बढ़ेंगे, दाएं बाएं। और अब देखते हैं विपरीत क्रम। विपरीत क्रम में क्या होता है, जैसे उसने कहा कि आपको वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। विपरीत क्रम का मतलब सीधा सा यही मतलब है। मैं क्वेश्चन बताने के पहले आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। जैसे उसने कहा कि विपरीत क्रम में, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हुए विपरीत क्रम, तो वहाँ पर क्या करेगा, Z से लेकर ZYX से आपको जाना पड़ेगा CBA, ये होगा विपरीत क्रम। उसके बाद उसने कहा दाईं ओर से, तो आप फिर इस ओर से आएंगे, और उसने कहा बाईं ओर से, तो आप इस ओर से आएंगे। आप समझ पा रहे हैं। अब उसने बोला जैसे कि एक क्वेश्चन, मान लीजिए मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। उसने बोला कि आप अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम लिखने के पश्चात दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन होगा। तो आप देखेंगे दाईं ओर A आ रहा है पहला अक्षर, दूसरा B, तीसरा C, चौथा क्या आएगा, T आएगा। चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। और उसने कहा कि विपरीत क्रम लिखने के पश्चात अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखने के बाद बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन होगा, तो आप फिर आते हुए चले आएंगे और बता देंगे कि B आएगा। 5वां अक्षर क्या आएगा, V आएगा।
आप समझ पा रहे होंगे विपरीत क्रम के साथ साथ क्वेश्चनों को रिलेट करके समझ पा रहे होंगे। अभी जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने क्रमों को A to Z को नंबर सहित याद किया है तो आपको काफ़ी आसानी होगी इस क्वेश्चन को करने में। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से इन चीज़ों को देखते हैं जो मैंने आपको बताई हैं, क्या वो इस पर लागू होती हैं, अन्यथा नहीं। मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। अब आपको क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इनको कैसे किया जाता है, इनके करने का तरीका क्या होता है। आप लोगों ने अगर इसको ध्यान से देखा होगा तो इससे पहले अगर आपने किया होगा तो आप समझ पाएंगे कि हाँ यही पैटर्न फॉलो होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला बाएँ से, वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के बाएँ से, जो चीज़ें नहीं लिखी मैं बोल दूँगा क्योंकि जगह कम थी, मैंने लिखा नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएँ से 12वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। इसका दो तरीका है। पहला तरीका जो कि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उसको फॉलो करते हैं, मैं पहले आपको उस तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला तरीका क्या है कि आप करेंगे वर्णमाला लिखेंगे, पेन के से आप वर्णमाला को एक साइड में लिख लेंगे। स्टार्टिंग में A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z आपने लिख लिया। अब इसने कहा कि इंग्लिश वर्णमाला के या अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें अक्षर, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरा बायां ही वर्णमाला का बायां होगा। तो मेरा बायां किस ओर है, इस ओर है। तो मैं क्या बोला है, 12 बाएं से मतलब इसको लेकर। तो 12वें अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहाँ पहुँच गए, एल पे पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, एल पे। 12वें अक्षर के दाएं ओर, अब दायां कौन होगा, यहाँ पहुँचने के बाद आपका दायां कौन हो गया, ये हो गया। दायां कौन सा होगा, ये हो गया। क्योंकि आप भाई देखिए दायां मैंने क्या कहा था, हमारा बायां हमारे बाएं से चल गया, फिर हमारा दायां कौन सा है, ये। तो दाईं ओर कौन सा, 8वां अक्षर। 12वें अक्षर के मतलब इसको छोड़कर फिर क्या के आ गया ना यहाँ पे। इस प्रश्न में से भी है और के भी है। तो 12वां अक्षर तक तो हम पहुँच गए। उसके बाद अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर। तो चलते हैं इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हम कहाँ पहुँच गए, टी पर। तो अक्षर कौन सा होगा, तो कौन सा अक्षर होगा, अक्षर होगा आपका टी। कौन सा अक्षर होगा, टी होगा। अब इसको आप ऐसे लिख के निकालते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप देखेंगे कि जिस तरह जिस वर्णमाला में आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दिया रहे, मतलब N+S, मतलब बायां और दायां दिया रहे। इस क्वेश्चन में बायां और दायां दोनों पूछा रहा है, आपस में जोड़ दीजिए। 12 + 8 20। उसको आप अगर बाएं साइड से है, ए से शुरू है, तो डायरेक्ट 20 का आप नंबर याद रहेगा। टी का नंबर कितना होता है, 20। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 20 का नंबर कितना होता है, टी। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये बेसिक तरीका है, आप इससे कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आपको जानकारी है इसके बारे में, आप इसको याद कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि बाएँ से 12वां, फिर दाएँ से 8वां। 12 8 20, 20 आ गया 20 नंबर। 20 नंबर किसका होता है, टी का। आपने टी लिख दिया डायरेक्ट। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ मिटा दें, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, तो आप अच्छे से और समझ पाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाता है कि ए को स्थान को जेड पर लिखा जाता है। मतलब जहाँ पे ए का स्थान है वहाँ क्या लिखा जाता है, जेड के स्थान को लिखा जाता है। फिर कहा जाता है क्वेश्चन में कि ए को स्थान, ए जेड के स्थान पर लिखा जाता है। मतलब ए कहाँ लिखा था, जेड के स्थान पर, और जेड ए के स्थान पर, जेड ए के स्थान पर हो गया। और इसी तरह आगे क्रम जारी रहता है, परिवर्तन का यह क्रम आगे जारी रहता है। मतलब y की जगह पे b और b की जगह पे y। मतलब कुल मिला के कहना चाह रहा है कि इसको अपोजिट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अपोजिट कर दिया गया है। मतलब कहाँ से, जहाँ पे जेड है वहाँ पे ए, विपरीत कर दिया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। तो क्या पूछ रहा है, परिवर्तन क्रम इसी प्रकार जारी रहे। तो यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक तो उसने बता दिया कि आपको विपरीत क्रम में लिखना है, ऐसे लिखना है C D E। तो आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। अभी पूछ रहा है
तो दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 13वां, दाएं से दाया कौन हो गया? ए हो गया। 13वां अक्षर दाएं से, तो इसको ले गिनेंगे तो ए से 13वां अक्षर कौन सा होगा? आप जानते हैं 13 किसका नंबर होता है? आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 13 नंबर होता है एम का। बाकी आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 13 एम का नंबर लिख के निकाल सकते हैं। बाकी आप ऐसे लिख सकते हैं F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X। अब यहाँ से गिन लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। वैसे भी यही आंसर आएगा। और अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, दाएं से, दाएं में अगर ए है तो आप ए से डायरेक्ट निकालिए 13वां और डायरेक्ट लिख दीजिए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? साथ ही कुछ लोगों के मन में आएगा, सर अगर यहाँ पे जेड होता, जेड से पूछता कि जेड से दाएं 13वां कौन सा होगा। मान लीजिए ये प्रश्न विपरीत क्रम में ना करके ये पूछता कि ऐसे ही लिखा रहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उसी क्रम में लिखा जाता है। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे? इस क्वेश्चन को समझ गए? समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को समझ गए आप? थोड़ी देर के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसको आप समझ ही गए हैं। मैं इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन आपको और समझाना चाहता हूँ। जैसा कि आपसे कहा गया होता कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं ओर से 13वें अक्षर कौन सा होगा? इसे यहाँ से कहा गया होता कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं से 13वें अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं में आपको क्या आ गया था? जेड आ जाता। दाएं में क्या आता? जेड आता। और आपसे पूछता 13वां अक्षर कौन सा है? तो आप इसको ऐसे गिनते नहीं, आप सीधा क्या करते? 27 माइनस 13 और आपका आता 14, तो आप क्या बता देते? 14। 14 आप कहाँ से गिनते? इस ओर से। 14 का नंबर क्या होता है? आप जानते हैं 14 का नंबर क्या होता है? एन होता है। तो आप ये निकाल देते। जब ये अंग्रेजी वर्णमाला में पूछता तब की बात है, जब सीधे क्रम पूछता तब की बात है, तब इसका आंसर यम आता। जब ये अभी पूछ रहा है अपोजिट क्रम में तो इसका आंसर यम आ रहा है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर जेड से आपको पूछता, जेड से बताइए 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप बता देते एन होगा। और अगर आप ऐसे गिनेंगे भी तो जेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 कहाँ गया? एन आ गया। ये हो गया सीधे क्रम में। विपरीत क्रम में क्या करेंगे? आप यहाँ लिखेंगे जेड और यहाँ लिखेंगे ए, मतलब जेड से उल्टे क्रम में आएंगे, तो आप यहाँ से 13 गिनेंगे तो फिर ये हम आपका आंसर आएगा। बस समझ पा रहे हैं? मैंने एक साथ आपको 2 क्वेश्चन बताया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन तीसरे की ओर। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है आपको समझने में तो आप खुल के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर जो क्वेश्चन आपने बताया था वो समझ में नहीं आया। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन को बताऊं या प्रैक्टिस करवाऊं दूसरे क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन क्या है? 3, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? फिर क्या पूछा है? अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखिए। विपरीत का मतलब कि जेड से लिखना शुरू करिए। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, फिर टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई और डी सी बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सही लिखा है। अब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में आपने लिख लिया। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो सीधे क्रम से भी निकाल सकते हैं। मैंने भी आपको इस तरीका बताया सीधे क्रम से भी निकालने का। लेकिन अगर आप अभी नए हैं तो आप इसको लिख लीजिए। लिख कर निकालेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगी और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हाँ सर कैसे होगा। जब आप 10-15 क्वेश्चन करेंगे तो आप इस तरीके को लगा लीजिएगा। पहले आप स्टार्टिंग में जो कहा जाए विपरीत कहा है तो विपरीत क्रम में ऐसे लिख लीजिएगा। आप कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखने पर दाएँ से तीसरे, दाएँ से मतलब यहाँ से 1 2 3 तीसरे पहुँच गए। अक्षर के बाएं ओर, बायां कौन सा हो गया? ये बायां हो गया। 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो चाहे यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप यहाँ पहुँच गए। कौन सा अक्षर हो गया? आंसर क्या आ गया आपका? पी आ गया।
और मैंने जो तरीका बताया था कि आप n + s 3 + 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16, और 16 क्रमांक किसका होता है p का। क्योंकि आप a से जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट p लिख देंगे, अगर आप z से आ रहे होते तो आप माइनस करते फिर आंसर आपका आता। तो आप समझ रहे होंगे कि इसको निकालने का तरीका 2 है। आप दाएं से बाएं की ओर जोड़ेंगे तो n + 13 लिख के 16 ला के डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप इसी तरह गिन सकते हैं। जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हों, नए हैं तो आप इस तरीक़े को फॉलो करिए, आराम से गिनिए और सीखिए। आपका क्वेश्चन 3 हो गया। अब क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। कोई कठिन चीज़ें नहीं हैं, बस खाली आपने प्रैक्टिस नहीं की या इसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा आपको कठिन लग रही होंगी। बाकी ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं जो आप कर नहीं सकते, ठीक है। अब क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला ए और बी को ए लिखा जाता है, ए और बी को क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, और सी और डी को क्या लिखा जाता है, बी लिखा जाता है, ई और एफ को क्या लिखा जाता है, सी लिखा जाता है, और आगे इसी क्रम जारी रहता है। तो दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो आपने कहा A to Z, चाहे इस क्रम से करें चाहे इससे करें, अपोजिट करेंगे तो अपोजिट गिनेंगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे गिनेंगे। पहले हम लोग सीधे क्रम से करते हैं। इसने कहा कि ए और बी, इसे ए और बी को क्या कहा जाता है, ए, सी डी को बी, ई एफ को सी, इसको डी, इसको ई, और इसको एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, और इसको एम। दो को जोड़ा, ए और बी को ए लिख दिया गया, सी डी को बी लिख दिया गया, ई एफ को, और इसी क्रम में आगे लिखते गए। इसी क्रम में हम आगे लिखते गए। अगर हम यहाँ से आते तो यहाँ से ऐसे लिखते चले जाते, लेकिन उसने इस तरीके से कहा है तो मैं सीधे क्रम में लिखता हूँ, आपको कन्फ्यूज नहीं करने के लिए। तो आपने लिख लिया। फिर उसने क्या कहा, यहाँ तक तो उसने कहा क्रम जारी रहेगा, ये तो हो गया। अब प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? दाएं छोर से मतलब इसको लेके तीसरा अक्षर, तो पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, के। आपका आंसर क्या जाएगा, के। तीसरा अक्षर कौन सा होगा, के होगा। आपने निकाल लिया। से और के में आपको बताया है, कहा था के से तो आप 1 2 3 गिनते, से कहा गया तो 1 2 3 उसको लेके गिनेंगे आप, ठीक है। आपको समझ में आया? चलते हैं अगले के प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत इजी हैं, जो चीज़ें आप ना कर पा रहे हों प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको फिर अभी संडे को मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, आपको उसमें कुछ क्वेश्चन को लेके आऊँगा और आपको कराने का प्रयास करूँगा। अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश के अक्षर विपरीत क्रम में लिखा जाए और बाएं से 13वां अक्षर का छठा अक्षर कौन सा होगा? आपने इसको पढ़ा, आप कंफ्यूज हुए होंगे यहाँ पे द्वितीय अर्धांश ये क्या होता है, सर ने इसको नहीं बताया। तो साथियों, जब ए से हम एम की बात करते हैं तो ये होता है फर्स्ट हाफ, और ये होता है एन से लेकर जेड तक सेकेंड हाफ। ये क्या होता है, सेकेंड हाफ। इसको आप अंग्रेजी में हाफ बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं टुकड़ा। जैसे यहाँ से आप इसको टुकड़ा कर देते हैं और इसका अपोजिट लिख देते हैं। तो यही बात कहना चाह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, मतलब इसकी बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, इसकी हो रही है। हम क्या करेंगे, सेम ऐसे लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। जिस पार्ट की बात की जाती है उस पार्ट को हम छेड़ते हैं, जिस पार्ट की बात नहीं की जाती उस पार्ट को हम सेम टू सेम ऐसे अटैच लिख लेते हैं, ठीक है साथियों। उसको क्या कहा गया है कि उसके बाद द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, मतलब अपोजिट क्रम में लिखना है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से अपोजिट लिख देंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू, और उसके बाद आप देखेंगे पी ओ एन, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ऐसे हमने लिख लिया। यहाँ से दूसरा क्रम हो गया, यहाँ से पहला। अब इन्होंने कहा क्या है, कहा है कि बाएं से 13वें, मतलब बाएं से अगर आप यहाँ से चलेंगे तो अगर आप गिनेंगे या ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो 13वां आपको यम ही आएगा। आपको पता है कि 13 नंबर किसका होता है, यम का होता है। से चलना है तो 13 नंबर क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। के दाएं छठा, दाएं मतलब आगे को बढ़ना, छठा अक्षर कौन सा होगा, तो आप गिन लीजिए, दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, कौन सा आ गया आपका, यू आ गया, ठीक है। आपका कौन सा आंसर आ गया, यू आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, यू आ गया। ये देखते हैं आगे के सवालों को, फिर मैं कुछ सवाल लिखता हूँ आगे फिर से, फिर उनको देखते हैं कैसे किया जाएगा, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे के सवाल की ओर।
तो क्या कहा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें। लिख लिया भाई, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दें, पहले के बाद दूसरे अक्षर को हटा दें, फिर उस अक्षर को ज्ञात करें। चलिए मैंने दूसरे अक्षर को हटा दिया, मैं दूसरा एक मार्कर लेता हूँ ये वाला और मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ से हटा दिया मैंने इसको। आप भी ऐसे कर सकते हैं, मैं यहाँ से मिटा भी सकता हूँ, लेकिन आप कैसे करेंगे किताब में मैं उसके लिए बता रहा हूँ। ऐसे अपने बीच में छोड़ के हटा दिया है। ऐसे आप पॉइंट भी रख सकते हैं, हल्का थोड़ा गाढ़ा पॉइंट रख दीजिए, ऐसे कर लीजिए आप। अगर आप किताब कापी में कर रहे हैं तो आप ऐसे कर लीजिएगा। तो ऐसा बन पाया कि आप इसको हटा दिए हैं, ठीक है। अगर आप नोटबुक में कर रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे काट सकते हैं, सीधा सीधा ऐसे काट सकते हैं, जो समझ में आप जो कर सकते हैं, ठीक है। आपने हटा दिया। किस ओर हटाना था ये नहीं बताया उसने कि दाईं ओर हटाइए बाईं ओर हटाइए, ठीक है। मैंने ऐसा हटा दिया, जो कि शेष वर्णमाला के समान भागों में विभक्त करता है। अब कितने बच गए होंगे इसके अंदर, 13 अक्षर बच गए हैं। जो कि शेष वर्णमाला को समान भागों में विभक्त करता है, वह कौन सा अक्षर है, मतलब 13 का बीचों बीच अक्षर कौन सा होगा। तो आप जानते हैं 6 दूना 12, 7वां अक्षर के बीच का होगा। तो आप ऐसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा अक्षर होगा, यन। ये अक्षर का हो जाएगा, ये बीच का अक्षर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, एन। अगर ये यही चीज़ें अभी यहाँ पे दाईं ओर से या बाईं ओर से दी होती, तो अगर दाईं ओर से दी होती तो आप यहाँ बी लिखते, शायद यहाँ जेड खत्म हो जाता और आपका अक्षर यहाँ से एम आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे दाईं बाएं की चर्चा नहीं की गई है कि किस ओर से हटाना है, तो आप हमेशा बाएं से हटाएंगे, ठीक है। और आप बीच में इसको हटाने के बाद जो बच रहे हैं उसका जो ऐसा उसने बोला है कि शेष वर्णमाला को समान भागों में व्यक्त करने वाला वो वर्ड कौन सा जो दोनों को आधा कर देगा। तो यहाँ 6 बचेंगे, इसके बाद 6 बचेंगे, बीच का वर्ड कौन सा आ जाएगा, यन। आप समझ चुके होंगे। आइए चलते हैं आगे की ओर। अब आते हैं, लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी और ई आपस में स्थान बदल लें, कौन सा वर्ड बदलेगा, ए बी सी डी ई तक बात हुई है तो ई तक लिखते हैं, अभी बदल ले। उसी प्रकार सी और डी आपस में स्थान बदल लें तो सी कौन से जोड़े के बीच में आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए की चर्चा नहीं हुई तो ए को हटा देते हैं, ए की चर्चा नहीं हुई है तो ऐसे लिखना रहने दीजिए, ए ऐसे लिखा रहने दीजिए, कोई बात नहीं। वो कह रहा है बी और ई आपस में स्थान बदल रहे हैं, ये आपस में बदल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई और यहाँ पे बी। और सी और डी क्या बदल रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं, तो यहाँ क्या आ गया, डी, और यहाँ क्या आ गया, सी। तो कह रहा है आपस में स्थान बदल लें तो सी कौन से जोड़े के बीच में आएगा। तो आप देख रहे होंगे डी और बी, डी सी के और बी, इस जोड़े में कौन सा आ रहा है, डी और बी के बीच में कौन सा आ रहा है, जोड़े में सी आ रहा है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा इसी तरीके से लिखकर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इजी प्रश्न है, इसलिए बहुत कम समय लग रहा है करने में। यहाँ लिखा है फोटोग्राफ शब्द के पहले और छठे अक्षर को। तो फोटोग्राफ लिख लेते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफ हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे लिखने से क्या होता है, आपका माइंड भी बहुत शार्प हो जाता है लिखते लिखते, आप लिखते समझ जाते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि फोटोग्राफ शब्द के पहले और छठे, पहला ये हो गया और छठा कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यहाँ पे बात कर रहा है यहाँ से, ठीक है। दूसरे और सातवें, मतलब दूसरे और सातवें, दूसरा कौन सा होगा, ये हो गया। यही क्रम जारी रहेगा, मतलब यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ, मतलब इसको बीचों बीच कर दिया इन्होंने, आधा आधा कर दिया, ठीक है। तो दाईं ओर से गिनने क्या कर रहे हैं, इस जारी रहे, मतलब आपस में बदलने की बात कह रहा है। फोटो कुछ शब्द ने लिखने में छोड़ दिया है। फोटोग्राफ शब्द के पहले और छठे, दूसरे सतवें और यही क्रम जारी रहे लिखने का। तो दाईं ओर आपस में बदलना है, इसको एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप पहले जी लाएंगे, फिर क्या करेंगे, आर लाएंगे, फिर क्या करेंगे, ए लाएंगे, फिर पी, फिर एच। अच्छा, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो ऐसे कैसे आएगा, पहले मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे आएगा। टी ओ, ठीक है। पहले की बात की है, पहले से छठवें बदलने की, तो पहला कहाँ जाएगा, छठवें स्थान पे जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 2। फिर क्या दूसरे की बात की है, सातवें स्थान से, तो यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, एच। तो इसी तरह मैंने यहाँ ऊपर कर दिया है, समझाने के लिए मैं आपको नीचे बताने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। आपने इसको ऐसा लिख लिया। फिर क्या बोला, दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर चौथा अक्षर होगा। तो गिनते हैं, पहला, दूसरा,
दाईं ओर से की बात कर दी ना यहाँ पे इन्होंने, तो यहाँ से गिनते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथा अक्षर कौन सा आएगा? एच। आपका आंसर क्या हो जाएगा? एच। आपने समझ पाया होगा कि आपका आंसर एच कैसे हो गया, क्योंकि दाईं ओर से बोला है तो यहाँ से गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन सा अक्षर होगा? एच होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए साथियों, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में, या आप व्हाट्सएप नंबर है, हेल्पलाइन नंबर के साथ व्हाट्सएप नंबर भी वही सेम ही नंबर है, आप उसमें मैसेज करिए, पूछिए, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं उससे। चौथा क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अरदास। द्वितीय अरदास मतलब कि मैंने आपको बताया था कि ए से लेकर एम, ये प्रथम हो गया, फर्स्ट अरदास। और ये क्या हो गया? एन से लेकर जेड, एन से लेकर जेड तक क्या हो गया? दूसरा, सेकंड हो गया, सेकंड हाफ हो गया। ठीक है, ये द्वितीय अरदास हो, द्वितीय अरदास का ये प्रश्न हो गया। यहाँ से ए से एम तक की कोई बात नहीं हुई तो हम ए से एम ऐसे यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, ये आपने लिख लिया यहाँ तक। यहाँ से अरदास को, दूसरे पार्ट को उसने अपोजिट विपरीत क्रम में लिखने को कहा है। तो आइए चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अरदास को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 12वें अक्षर, दाईं ओर से कौन सा 12वां अक्षर हो गया? दाईं ओर से कहा है कौन? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। हम पहुँच कहाँ पे आए? वाई पे। दाईं ओर से, फिर दाईं ओर से 12वें अक्षर के मतलब इसको छोड़कर बाईं ओर चौथा अक्षर कौन होगा? तो हम कहाँ जाएंगे? आगे की ओर बढ़ेंगे, बाईं मतलब लेफ्ट साइड। तो कहाँ जाएंगे? 1 2 3 4, हम कहाँ पहुँचेंगे? के पर। तो आपका आंसर क्या आएगा? के। जहाँ पे अरदास की बात हो, जिस पार्ट की अरदास की बात हो उसको आप देख लीजिए, उसे विपरीत क्रम में कहे तो उसे विपरीत क्रम में लिख लीजिए, बाकी सेम भाग को आप सेम पैटर्न पर लिख लीजिए। उस तरीके से आपको क्या होगा? पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है साथियों, तो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है, ये कह रहा है कि आइडियल शब्द को ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने अक्षर मौजूद जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मतलब ये कह रहा है कि आइडियल लिखा जाता है, IDEAL, इसके बीच जो शब्द बने वो ऐसे ही सेम टू सेम एडिस वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे जाते हों। तो ये ऐसे इसका गिनने का तरीका, इसका निकालने का तरीका क्या होता है? हम पढ़ेंगे गिनती फर्स्ट वर्ड से। तो IJKLM क्या बना? नहीं बना, तो कट गया ये। फिर पढ़ते हैं DE, कौन सा बना? एक बन गया। फिर इसको छोड़ दिए, फिर DEFG नहीं बना, फिर ये भी हो गया पूरा। फिर करते हैं EFG नहीं बना, फिर AB नहीं बना। ठीक, ये आपका बन गया एक। अब इसको उल्टा गिन लेंगे, L के बाद MNOP बनेगा? नहीं बनेगा। तो इससे गिनेंगे ABCD नहीं बना, EFG नहीं बना, DE नहीं बना। तो कितने बने शब्द बन गए इसमें? एक युग्म बन गया। ऐसे इसको निकालते हैं। अब इससे हेल्पलेस भी लिखा है ऐसे ही, तो एक आप समझ गए। अब मैं हेल्पलेस निकाल कर दिखाता हूँ आपको। दूसरा हेल्पलेस, HELPLESS। ठीक है, यहाँ गिनते हैं हम लोग HIJKL, कौन सा जोड़ा बन गया? एक L। फिर आगे बढ़ते हैं, छोड़ते हैं, MNO एक ही बना, ठीक है। EFGHIJK कुछ भी नहीं बना। L के बाद LMNOPQ नहीं बना। PQRS एक कौन सा बन गया? यहाँ पे ST नहीं बना, ठीक है। LMNO बना? नहीं बना। फिर EFG ऐसे कर सकते हैं, ST नहीं बना, ठीक है। ये हो गया एक और दो, ठीक है, दो हो गया। अब इधर से गिनते हैं, STUVWXYZ बना? नहीं बना। फिर देखते हैं STUVWXY नहीं हुआ। EFGHIJ नहीं बना। फिर देखते हैं LMNOP नहीं बना। फिर PQRS नहीं बना। LMN नहीं बना। EF नहीं बना। कितने कुल जोड़े बने? दो युग्म बने इसमें,
जो कि अंग्रेजी में वाला उसी तरह सेम टू सेम एट इज पैटर्न पे रखे जाते हैं। एक है कंचन, इसको चेक कर लेते हैं। कंचन, इसको आप चेक कर सकते हैं। KLMNOPQ नहीं बना। ABC एक जोड़ा ये बन गया, फिर DEF नहीं बना। NOPQR नहीं बना। CDEF नहीं बना। H आगे बनेगा ही नहीं, ठीक है। फिर से उल्टा कर लेते हैं। N से बड़ा तो कोई है नहीं है तो नहीं बनेगा। ABC एक यहाँ से बन गया, 2। DEF नहीं बनेगा। H से ऊपर कुछ होता है, HIJKL नहीं बना। CDEF बाकी चीज़ें नहीं बनेंगी, तो 2 युग्म इसमें बन गए, ठीक है। आप ऐसे ही इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन थे, जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, उनको आपने देखा। इसी तरह अगर आप डेली क्लासेस करेंगे तो इंग्लिश जल्दी रीजनिंग आपकी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आप रीजनिंग में कमांड कर पाएंगे, आपकी रीजनिंग तैयार हो जाएगी। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि डेली आप चैप्टर ख़त्म करूँ ताकि आपका समय बच सके और आप उस समय को रिवीजन और प्रैक्टिस में लगा सकें, ठीक है साथियों। आप इतनी देर तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।